बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं हूँ फ़रीद अहमद ख़ान मीरज़ी। नाज़रीन, हदीस पाक है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है और बिलाशुबा दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम जितने भी माशरे हैं, सब ने तालीम के हुसूल पे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि तालीम हासिल की जाए। और ज़ाहिर सी बात है, हर माशरे की तरक्की में तालीम का इंतहाई अहम किरदार होता है। मगर अफ़सोस कि हमारे माशरे में तालीम की कदर नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तालीम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इतनी, और तालीम जो है वो सिर्फ़ एक रोज़ी के हुसूल के एक ज़रिया बन चुका है। इसकी क्या वजूहात है, इन तमाम वजूहात पे आज हम बात करेंगे। वो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों सिर्फ रोटी के हुसूल का ज़रिया एजुकेशन क्यों है, एजुकेशन सिस्टम के जितने मसाइल उन तमाम पे उन पे आज हम बात करेंगे। करियर काउंसलिंग पे बात करेंगे और स्टूडेंट कैसे ग्रो करेंगे, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं शेख सजावल अहमद, स्टूडेंट हैं बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, CEO हैं नेटवेयर टेक सॉफ्टवेयर कंपनी के। उनसे आज हम इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। शेख साहब, वेलकम टू द शो। Thank you so much. First of all, I would like to thanks BUTV for inviting me to this show and giving me the opportunity to share my thoughts with you. अच्छा शेख साहब, सबसे पहले तो आप अपना फॉर्मल तारुफ कराइए, अपनी जर्नी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ से, स्कूल लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ और फिर वहाँ से लेके सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी के CEO तक पूरी कहानी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, मैं मुख्तसरन आपको थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो कुछ आप बता चुके हैं कि बैरिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और करेंटली अभी 6th सेमेस्टर में मैं। और जहाँ तक मेरी कंपनी की बात है फरीद साहब, इस तरह है कि जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना कि आप एक 4 साल के कोर्स के अंदर एनरोल तो हो चुके हो, ठीक है, और लेकिन जब 2 से ढाई साल बाद आपको जब पता लगता है कि मैं इस 4 साल के टाइम पीरियड या इस डिग्री से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता, ठीक है। जब एक स्टूडेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव सर्च करने लग जाते हैं कि हम देखते हैं यार कि कहाँ पे, मतलब मेरे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, मतलब मैं किस चीज़ में अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली यार कि 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल डिग्री पे डिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार चलो डिग्री के बाद देखेंगे जी, तो वो चीज़ तो मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। तो क्योंकि यार कैरियर मेरा अपना है, ठीक है, फ्यूचर मेरा अपना है, ठीक है। अगर इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी को सोचने की ज़रूरत है तो वो मैं खुद हूँ, मेरी ज़ात है, ठीक है। तो यही एक वजह थी, मेन वजह कि खैर ये चीज़ रियलाइज़ तो मुझे दूसरे तीसरे सेमेस्टर या आप कह लें चलें चौथे सेमेस्टर में रियलाइज़ हो गया था सब कुछ। तो मैंने अपने पार्टनर्स के साथ, जो मेरे दोस्त भी थे, हम रिहाइश भी हमारे साथ थी और सब कुछ, उनके साथ मैंने ये चीज़ शेयर की। उन्हें मैंने बताया कि सिचुएशन बताई सारी कि यार डिग्री में हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, ठीक है, और हमारा फ्यूचर ये है, मार्केट ये है, हमारी डिग्री ये है, गैप उनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराया मैंने, ठीक है। तो इस तरह करके हमने बिस्मिल्लाह की थी, ठीक है। जहाँ तक स्टार्ट की बात थी, इनिशियल स्टेप मैंने जब अपना, हमने ऑफिस, हम 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो जब हमने अपना ऑफिस लिया था तो हमें नहीं था पता कंपनी का नाम क्या होगा, हमें नहीं पता था कि हम ऑफिस का रेंट कैसे देंगे, हमें नहीं था पता कि हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं, हमारे पास कोई डेवलपर नहीं था उस टाइम, मतलब हमने सिर्फ ऑफिस लिया था क्योंकि मिल के बस एक हमने कहा क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप एक स्टेप लेते हो, ठीक है, पहला स्टेप ही होता है जो चीज़ मैटर करती है, जो काउंट करता है, पहला स्टेप लेते हो आप, ठीक है, आगे फिर अल्लाह आपके लिए आसानियाँ बनाता है, ठीक है। आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो, ठीक है, और इस तरह मतलब आपको यार मेन चीज़ मैटर करती है आपका पहला स्टेप, ठीक है, कि आप वो चीज़ पहला स्टेप कब ले रहे हो। पानी का, बारिश का पहला कतरा बाद में साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर कंपनी की आपने बात की, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपके बेसिक जो हमारी तालीम एजुकेशन सिस्टम का इशू है उस पर बात करना चाहूँगा। जी जी, जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आते हैं तो तब जाके वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बिल्कुल बिल्कुल आपका करना क्या है, आपका कैरियर स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है। तो क्या मसला है, आपको क्या मसले नजर आते हैं? मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स तीसरे सेमेस्टर में, चौथे में या 5वें में आके ये फील करते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट में हैं जहाँ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट?
आपको कैसे फील होता है कि करियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम की? एज अ स्टूडेंट, एज अ CEO, एज अ मार्केट का बंदा मैं ये बात करूँगा कि क्योंकि यार इन सारी चीज़ों से, इन फेजेस से मैं गुजरा हूँ खुद भी, ठीक है। तो आप कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसमें सर पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में कैरियर काउंसलिंग का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे पास कैरियर काउंसलिंग हमारे मोहल्ले वाले कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, हमारे वालिदैन कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा जो मेरी अपनी शनाख्त है वो मैं नहीं कर रहा होता, मेरे इर्द गिर्द के मेरे जिनके साथ उठना बैठना है, मेरे गली के खड़े पे गली के कोने पे खड़ा एक लड़का मेरी कैरियर काउंसलिंग कर रहा होता है। और हमारी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सिलेक्शन जो है वो आप नहीं कर रहे होते, आपकी फैमिली वाले, बिल्कुल आपके बड़े जो हैं वो कर रहे होते हैं। मेन मसला ये है फरीद साहब, बेशक वो एजुकेटेड हो या ना हो, ये एक मसला पहले से मौजूद रहता है। और बड़ा मसला ये है कि वो खुद कुछ नहीं है जी, वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। एक आप उनसे मोटिवेशन ले रहे हो अपने कैरियर की, दूसरी आप मोटिवेशन कैसे ले रहे हो, आप किसी महफिल में उठे हो, आपने देखा यार कि वो फलां बंदा है, वो डॉक्टर है, तो वो BMW से भी उतर रहा था, आप उधर से मोटिवेशन लेते हो और आप MBBS के अंदर एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। आप नहीं सोचते हो कि उसका सफ़र क्या था, उसने कैसे स्टार्ट किया, उसकी मोटिवेशन क्या थी, आप ये चीज़ें नहीं समझते हो, ठीक है। आपने सिर्फ देखा कि वो एक अच्छी गाड़ी से उतरे और वो डॉक्टर है, तो आपने भी MBBS में आपने बिल्कुल एडमिशन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यार ये है कि फरीद देखो, अल्लाह ने हमें ये ताकत दी हुई है, ठीक है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, ठीक है। अल्लाह ने हमें नज़र दी हुई है अपने अंदर झांकने की, ठीक है, और अपना फ्यूचर देखने की, ठीक है। ना मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना मैं आपके अंदर जाती मार सकता हूँ कि यार आप क्या चाहते हो, आपकी स्किल्स क्या हैं, स्किल लेवल्स क्या हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम टोटली अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ऑब्वियसली यार देखो, आपके और शौक थे, आपके मामलात और थे, डेली रूटीन की, ठीक है, आपकी डेली रूटीन कुछ और थी, एक्टिविटीज़ आपकी कुछ और थी, मतलब कि आपका टोटल इंटरेस्ट लेवल कुछ और था। अगर मैं किसी चीज़ के अंदर लेट्स से मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल की बात करता हूँ, देखें कायनात में तो दो बजरियाँ भी अगर आप उठा के देख लो तो वो सेम नहीं है जी, हर बंदा डिफरेंट होता है। हर बंदा, अल्लाह ने हर बंदे को एक मकसद के साथ पैदा किया, ठीक है। इस कायनात में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है जी, ठीक है। हर चीज़ अगर आप देखें ना, तो आपके किचन के अंदर जो बर्तन है या आपके बाथरूम के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, इधर जो आपकी लाइटें लगी हुई हैं, हर चीज़ का एक मकसद है जी, ठीक है। कोई भी चीज़ मकसद के बगैर यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली जब एक इस कायनात में एक इंसान आया हुआ है, मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरा भी कोई मकसद है जी, ठीक है। मेरा कोई ऐसा मकसद है जो शायद आपका नहीं है, आपका कोई और था जी। हर बंदे का डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्या वजह है, आप असल में हम डिट्रैक्ट हो गए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन वजूहात पे बात करूँ, क्या वजह है, हम क्यों कैरियर काउंसलिंग की कमी क्यों रह गई है? क्या हमारे माशरे में कोई कमी है, पेरेंट्स की तरफ से कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल कमी है, क्या कमी कहाँ रह गई है? सर देखें, जहाँ तक अभी मैं बात कर रहा था स्किल सेट की, हर इंसान के पास अल्लाह ने उसको कोई एक स्किल दी होती है, ठीक है, जिसमें वो माहिर है, जो डिफरेंट होती है, जो उसकी यूनिकनेस है, ठीक है। हमारे यहाँ उस एक स्किल के ऊपर आप कह लो कि इतने कवर्स आ जाते हैं, इतने कवर्स, मेरे अम्मी अब्बू का कवर, मेरे दोस्तों का कवर, फूफी चाची सब के कवर्स आ गए ऊपर, ठीक है। तो उन कवर्स के दरमियान में मेरी कहीं स्किल जो है ना अंदर छुप गई है, ख़त्म हो गई है। तो फिर जब मैं कोशिश भी करता हूँ ना कि यार मेरा स्किल लेवल क्या था, मेरा स्किल है क्या, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को फाइंड ही नहीं कर सक रहा। क्योंकि हमारे यहाँ आप डेली रूटीन भी देख लो, तो सुबह में मुझे अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, शाम में मुझे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अकेडमी में अगर जा रहा हूँ तो मुझे अकेडमी के टीचर के अकॉर्डिंग चलना है, बीच में मेरी अपनी ज़ात तो ख़त्म है, ठीक है। मैं कौन सा मेरा प्लेटफॉर्म का, वो कौन सा है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं अपनी मनवा रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे तो कैरियर काउंसलिंग की शदीद ज़रूरत है हमारे माशरे में, बिल्कुल। और उसका भी यार देखें, मैं तो इस बात का कायल ही नहीं हूँ कि आप किसी बंदे से मशवरा लो कि मुझे क्या करना चाहिए। मशवरा लेना बहुत मुफीद होता है, लेकिन आप मशवरा ये ले सकते हो कि लेट से आप अगर मीडिया उसमें है ना, तो मैं आपसे ये मशवरा लेता हूँ यार कि फरीद मुझे बताओ कि मीडिया क्या काम कर रहा है जी। मैं चीज़ें समझ लूँ, ठीक है, मैं चीज़ें समझ जाऊँ कि आप क्या काम करते हो। मैं किसी क्रिकेटर से मिल के बात कर लूँ कि कैसे, मतलब क्या कर क्या रहे हो आप, आपका काम क्या, बिजनेस क्या, इंस्पिरेशन होना चाहिए कोई ना कोई, और से आप पूछ सके, उनसे सीख सके। बिल्कुल। और मेरा कहने का मकसद पता है क्या, मैं कैरियर काउंसलिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मतलब आप ना जाओ किसी
कंसल्टेंट के पास, हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स का रवाज भी बड़ा डिफरेंट है। कंसल्टेंट को भी जहाँ पे अपना मुफाद नज़र आ रहा होगा आपको वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। आप क्या करो यार कि देखें आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है आपके सेकेंड ईयर के बाद, जब आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी ने आपको एक डायरेक्शन देनी है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है, मतलब कैरियर का आगाज़ हो रहा है वहाँ से आपका, ठीक है यार। आप अगर सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा सा गैप ले लो, ठीक है, आपको जो चीज़ मतलब जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है कि है मेरा इंटरेस्ट, ठीक है, आप उसके किसी इंडस्ट्री के बंदे के पास जाओ। लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है, सॉफ्टवेयर हाउस के किसी कंपनी के बंदे के पास, डायरेक्टर के पास जाओ, उससे पूछो कि काम क्या है, ठीक है। फरीद, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला पता है कहाँ पे आता है। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, सेकेंड ईयर ख़त्म हुई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना मैं कहता था, मेरी वर्डिंग होती थी कि यार मुझे ना कंप्यूटर पसंद है। अक्सर लोगों का ना यही वर्डिंग होती है कि यार हमें कंप्यूटर पसंद है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS में आ गए, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं तो लकीली इस फील्ड में एडजस्ट हो गया, लकीली मुझे नहीं था पता, ठीक है। मैं भी यही कहता था कंप्यूटर में आना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं, नहीं था पता किसी चीज़ का, लेकिन लकीली वो चीज़ मैं कहूँगा। मैं वापस पीछे जाता हूँ तो मैंने ये महसूस किया कि बाज़ स्टूडेंट जो उस वक्त की आसानी के लिए सिर्फ उस टाइम रिलीफ हासिल करने के लिए बाज़ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। मैंने ये महसूस किया 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि यार बायो मुश्किल है तो मैं कंप्यूटर पढ़ लेता हूँ, कंप्यूटर मुश्किल है मैं डीकॉम वगैरह कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से ही मसला शुरू हो जाता है। आपके ख्याल में आप इस मसले पे कितना क्या? सर देखें, ये बात है पैशन की, ठीक है। जिस चीज़ में आपका पैशन होगा ना, आप देखना कि आप पूरी रात भी उस काम के लिए जागोगे ना तो आपको फील नहीं होगा वो, ठीक है। तो आप एक कोर्स की बात कर रहे हो ना, लोगों ने समझना चाहिए ना कि क्या आप उस पैशन के लिए आप ठीक भी है, दुरुस्त भी है, वहाँ फिट हो सकते हैं उस पैशन में या नहीं हो सकते? सर जिस काम के लिए आपको दिल से फीलिंग आ रही है ना, तो वो आपका पैशन है, वो आपका दिल कह रहा है कि यार ये काम करो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं किसी बंदे को ये सजेस्ट करूंगा ना कि आप कुक बन जाओ, तो लोग शायद, मुझे पता आपको कैसे अल्फाज यूज करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक सेरीना या मैरियट एक जो वर्ल्ड क्लास कुक है उसकी पे कितने डॉक्टर्स और कितने इंजीनियर से ज्यादा होगी, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा होगा, कोई बंदा ये नहीं समझता। लोग सिर्फ एक वो सोसाइटी का इम्पैक्ट है ना कि जी बच्चा डॉक्टर है हमारा, बच्चा इंजीनियर है हमारा। ये क्या वजह, आप चूंकि सोसाइटी का हिस्सा हैं तो आप क्या समझते हैं? मैंने मोस्टली देखा वो स्पेशली ये रवाज रूरल एरिया में ज़्यादा है कि रूरल एरिया में ये समझते हैं कि मेरे ताए का बेटा जो है वो इंजीनियर है तो आपको भी लाजमी इंजीनियर होना चाहिए, बेशक आपको मैं आती हो या ना आती हो। तो आप इस मसले में घरेलू अपने माहौल को, आसपास सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं कि क्या वजूहत है? ये चीज़ें सर मैंने फेस की हुई हैं जी सारी, ठीक है। मुझे भी यही ताने मिलते थे कि यार आपकी वो वाली कज़न है डॉक्टर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। लेकिन लकीली मैं कहूँगा शायद लकी था कि मैं उन बातों पर नहीं गया, मैंने वो चीज़ें नहीं सोची, ठीक है, उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं था दिया, ठीक है। आप उनके देखा देखी आपके पेरेंट्स आपको पता है क्या कहेंगे, पहले बैचलर्स कर लो, ठीक है। बंदा ज़बरदस्ती बैचलर्स करेगा, ज़बरदस्ती। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, बेशक डिग्री में मैं एडजस्ट हो गया था, लेकिन कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें मैं आधा घंटा बैठना मेरे लिए अजाब से कम नहीं होता, ठीक है। तो आप खुद ही इमेजिन करो फरीद के जहाँ पे आधा घंटा आपसे नहीं गुजरा, तो अगर डिग्री आपकी पसंद की नहीं है तो आप 4 साल और उसका अगला फ्यूचर आप कैसे गुजारोगे? अच्छा एक चीज ऐड ऑन करने दो, ये चीजें जो है ना, जो काम जबरदस्ती का है, ये लीड कर रहा है हमारी पूरी यूथ को डिप्रेशन में। बच्चे डिप्रेशन इतना फेस कर रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी खत्म है, उनकी थिंकिंग पावर खत्म है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग खत्म है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ये इतने मसाइल हैं जो सिर्फ एक गलत फैसले से हम एक गलत फैसला जो आपको बिल्कुल आपका टोटल आगे जो कैरियर है ना वो एक डिसीजन के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप चूंकि इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, इसके अलावा आपको इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मसाइल नज़र आते हैं? और आपने जिक्र किया कि आप हॉस्टलाइट हैं, गालिबन आप कह रहे हैं कि मैं दोस्तों के साथ एक साथ रहता था, तो क्या समझते हैं कि हॉस्टल वालों के लिए क्या मसले हैं? उस पर बाद में हम बात करते हैं। चलें एकेडेमिया के बारे में बात करते हैं। एकेडेमिया में क्या मसाइल क्या हैं? सर देखें, एकेडेमिया में और मार्केट में जो गैप है ना, बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। कोर्स में पढ़ाया जाता है वो मार्केट। मैं आपको बताऊं, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं 4 साल अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कैरियर में सिर्फ GPA पे फोकस करता हूँ ना, थ्योरी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यार
क्या करूँगा, मैं डिग्री ले लूँगा, पीस ऑफ पेपर एक मेरे पास आ जाएगा, मैं उसका क्या करूँगा जब मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, हमारे कई, मैं आपको एज द सीआर ऑफ द क्लास में अक्सर टीचर्स के साथ ना ये डिस्कस करता था मसले मसाइल। ठीक है, तो हमारे कई टीचर्स भी हैं जो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते इस कंटेंट से, करिकुलम से, लेकिन आगे से हमारे पास क्या जी हम एक्सक्यूजेस क्या यूज़ करते हैं कि पीईसी एचईसी, सही है, उनकी वजह से ये सारी ज़बरदस्ती जो है ना पढ़ाई वाला सीन चल रहा है। सही है, तो ये एकेडमिया और मार्केट का गैप है। ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे इतनी इतनी अथॉरिटीज़ पे बैठे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ज़रा ख्याल नहीं आता यार कि एक बच्चा 4 साल अपने ज़ाया कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो हमारे मार्केट से टोटली डिफरेंट है, ये तो हम पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे बाहर? मैं देखता हूँ कि इंडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप गूगल की बात करें, आप फेसबुक की बात करें, आप ट्विटर की बात करें, आप स्नैपचैट की बात करें, आपको सीईओ नजर आते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफ इंडिया नजर आते हैं। क्या वजह कि पाकिस्तानी नहीं है वहाँ भी? ये कोर्स का इशू है या कोई सर? ये देखें, ये बात है क्रिएटिविटी की, एक इनोवेशन की। ठीक है, हमारे यहाँ करिकुलम क्या है कि आपको 6 पेज का 1 लैब का जर्नल बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वो खुद बनाते हो तो इमेजिन करो कि वो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर असाइनमेंट्स, जर्नल्स, क्विजेज, तीनों चीज़ें बिल्कुल रट्टा। ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हो, स्लाइड्स पढ़ रहे हो, रट्टे लगा रहे हो। ठीक है, दिन रात हमारी वो इतनी गंदी रूटीन बन जाती है कि बीच में क्रिएटिविटी का नामो निशान भी नहीं आता। सही है, तो जब आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का टाइम ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप फेसबुक की तरह का प्रोडक्ट बनाओगे? ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल शायद थोड़े से मिस वो कर गए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे कोर्स जो है, अगर हमारा कोर्स हमारी अपनी मार्केट को फिट नहीं है, जो बंदा यहाँ इस यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब वो मार्केट आता है तो मार्केट का जो निज़ाम है वो टोटली डिफरेंट है जो कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो क्या तो हम कैसे ग्रो करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे? और अगर हम इंडिया, हमारे साथ ही मुल्क की अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बहुत ज्यादा IT डिपार्टमेंट में काम किया है, बड़े ज्यादा, आप देखें इंडिया में पहुंच गए हैं, बिल्कुल ट्विटर पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल हमारे वहाँ पे रिसेंट में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें इंडिया का कोई भी स्टार्टअप मुझे $1 मिलियन की वैल्यूएशन से कम नजर ही नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? वो वहाँ का कोर्स आप समझते हैं कि कोर्सेज अपडेटेड है या क्या बात है? कोर्स, एक तो कोर्स की गलती कुताही। ठीक है, चलो आप 4 साल अपने जाया कर रहे हो, वो एक साइड पे, लेकिन ये एक स्टार्टअप आगे लेके चलना, इनोवेशन करना, ये खाली कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, आप देखें खाली थ्योरी तो नहीं है आपकी जिंदगी का मकसद या डिग्री का मकसद। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे इसमें देखें और क्या क्या हमारे बच्चे को 4 साल में, मैं भी बच्चा ही हूँ इस करिकुलम का। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ा देते हैं, रट्टे भी लगवा देते हैं, असाइनमेंट्स क्विज़ेस करवा लेंगे, लेकिन अब मैं बिजनेस में आया हूँ ना, तो जब पता लगता है कि बिजनेस में ये चीज़ें नहीं है, बिजनेस में देखो रिस्क लेना आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। हमारा बच्चा तो 4 साल की डिग्री के बाद जब इंटरव्यू देने जाता है उससे वहाँ पे बात नहीं होती सही तरह, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। सही है, रिस्क, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, एथिक्स, वैल्यूज और कोर्स भी शामिल है। ये सारे मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें एक बंदे की पर्सनैलिटी बनाती हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। खाली एक डिग्री या एक सब्जेक्ट आपको नहीं ग्रो कराता। समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। अच्छा, मैंने आपसे पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन करते हुए जिक्र किया, आपने अपने इंट्रो में बताया कि आप शायद गालिबन हॉस्टलाइड हैं या ये बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस लर्निंग जो है, ये इसको पाकिस्तान में इसके बड़े मसले मसाइल हैं, आप इसको कैसे देखते हैं एज अ स्टूडेंट? वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आपके, जो हम घर बैठ के सीखते हैं चीज़ें? नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ जो डिस्टेंस लर्निंग है, लेट्स सपोज आप जब कहीं बाहर से आके इधर पढ़ते हैं, दूसरे शहर से पढ़ते हैं, किसी हॉस्टल में, नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या मसले मसाइल इसमें, मसले क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? मसले नहीं मैं कहूँगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं जी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एक हॉस्टल में आके रह रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप सब कुछ अपने सारे काम प्रोसेसेस खुद कर रहे हो, आप चीजें मैनेज कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोजर है यार, मतलब आप डिफरेंट तरह के लोगों से उठना बैठना होगा, मिलना होगा, डिस्कशन होगी, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये एक्सपोजर जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी।
चले एक ब्रेक लेते, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर आते मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं बेरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और CEO हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के, शेख सजावल। उनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे। अच्छा सजावल, हम बात कर रहे थे मसले मसाइल पे जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं। आप चूँकि एक कंपनी के CEO भी हैं, तो आपकी नज़र में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है, क्या तारीफ़ है और इसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का ना हम लोग समझते हैं कि पता नहीं, हमारे ख़ास तौर पे हमारे माशरे में हम समझते हैं कि पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है जी। आप इसे कह लें कि ये बिज़नेस का एक फैंसी हमने नेम रख लिया, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उनको यूटिलाइज़ करते हुए एक बिज़नेस करता है, लोगों को सर्विसेज देता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, एक सोसाइटी में इम्पैक्ट लेके आता है। ये एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है, ठीक है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? ही रिसोर्सेज को लेकर जितनी रिसोर्सेज हैं, बेशक वो 10,000 5,000 की रिसोर्सेज हों, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मतलब जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए। रिसोर्स जो है ये तो एक्सक्यूजेस हैं। देखें, योर लाइफ इज मेड बाय योर डिसीजंस, ठीक है। आपके जो एक्सक्यूजेस हैं वो मैटर नहीं करते जी। मतलब आप 500 से भी शुरू स्टार्ट ले सकते हैं, बिल्कुल जीरो से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। आपके सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। आपसे कोई 10-15 साल बाद ये नहीं पूछेगा कि सजावल साहब आपके हालात क्या चाह रहे थे जो आप सक्सेसफुल नहीं बन सके, ठीक है। लोगों ने आपकी आउटपुट देखनी होती है। अच्छा, आप चूंकि कंपनी के, मैंने पहले आप अर्ज किया कि CEO भी हैं, तो ये बताइए कि आपके पास जो बाकी टीम है वो यंग है, अभी तक स्टूडेंट है या प्रोफेशनल लोग हैं, और आप उनको कैसे इस दायरे में लेके जाएंगे, बाकी कैसे आगे लेके जाएंगे उनको? ठीक है, जो जहाँ तक मेरी टीम की बात है तो पैशन है उनमें, ठीक है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है, यंग है, और जो पैशन यंग बच्चों में है ना, ठीक है, वो ऑब्वियसली मैं एक मास्टर्स के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उनमें स्पिरिट इतनी है कि वो जिस तरह काम करते हैं ना, वो मुझे खुद खुशी देता है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी, उसकी मैं इंपॉर्टेंस ऐड करना चाहूँगा। देखें, अगर मैं पूरी दुनिया की बड़ी बात नहीं मैं करता, मैं अपनी सोसाइटी की, अपने मुल्क की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान को वो बच्चा नहीं चाहिए फ़िलहाल जो जॉब मांगे उनसे जी। उनको वो बच्चा चाहिए जो जॉब दे सके, मार्केट को जॉब्स देनी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको अंदाज़ा होगा कितना ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर एक छोटी सी भी कंपनी बना के चार लड़कों को, बच्चों को हायर कर रहा है, तो वो एक सोसाइटी में इम्पैक्ट लेके आ रहा है। हमारे यहाँ बच्चों की सोच इतनी छोटी हो गई है, ठीक है, कि उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने जॉब क्या करनी है, ठीक है। तो वो एक मतलब जॉब देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो पहले बच्चों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फरीद साहब, मैं इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ तो कई दफ़ा मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि एक मास्टर्स का बच्चा मेरे से आगे पूछ रहा होता है कि आप हमें मशवरा दे दें, ठीक है। उनकी पता है वर्डिंग क्या होती है? हम सारी मार खा रहे हैं स्कोप की वजह से जी। आगे पूछ रहे होते हैं जी स्कोप किस चीज़ का है, आप मशवरा दे दें, हम किधर जाएं, हम क्या करें, ठीक है। वो मेरे से सजेशंस ले रहे होते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मास्टर्स के बच्चे को ये नहीं पता कि यार वो क्या करना चाहता है। उससे आप ये पूछोगे ना, मतलब ओवरऑल अगर मैं जनरल एक बात करूँ तो मेजोरिटी बच्चों को इस चीज़ का आंसर नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या करना है, ठीक है। और बच्चों में मायूसी इस हद तक है कि जिसका अंदाजा नहीं है, और ये सारा मसला वो बिल्कुल सिस्टम, कैरियर काउंसलिंग, बिल्कुल और कैरियर काउंसलिंग वगैरह जो जितने मसले मसाइल इस निज़ाम में उनका मसला है। अच्छा, आपने मुझे ये बताया, आपने कहा आपकी कंपनी में जो है वो सारे यंग और पैशनेट बच्चे हैं, बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपकी कंपनी कैसे डिफरेंट है बाकी कंपनी से, और आपकी कंपनी इस मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, पाकिस्तान के IT डिपार्टमेंट? बिल्कुल, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। देखें, थिंग्स आर चेंजिंग, लोग IT की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया का एक ट्रेंड होता है ना, एक मार्केट का ट्रेंड होता है कि ट्रेंडिंग क्या चीज़ है। IT ट्रेंड में लोग IT की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि वो रजिस्टर में मैनुअल एंट्रीज करें, ठीक है। तो चीज़ें IT की तरफ आ रही हैं। पाकिस्तान को IT की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, ठीक है। IT टेक्नोलॉजी आपके हर डिपार्टमेंट में, डॉक्टर से लेके एक कारपेंटर, टोटल सुबह एक चीज के अंदर IT है, ठीक है। बेड से लेके रात तक बेड तक आपकी टेक्नोलॉजी। तो एक IT कंपनी का मकसद ये था कि
हम एक सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकें, ठीक है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लाइक क्रीम एंड ऊबर, ठीक है, आप देखें कि एक सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो आईटी की वैल्यू ये है। और मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ज़हन में बात आ गई, करिकुलम को थोड़ा मैप करते हैं आईटी के साथ। करिकुलम के ये हालात हैं कि पढ़ तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहे हैं, हमारा मकसद है कि हमने लोगों को ऑटोमेट करना है उनके सिस्टम को, लेकिन हमारा खुद सिस्टम मैनुअल है सारा, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट को हम आईटी पे नहीं ला सक रहे, ठीक है। हमारे पास सर्विसेज हैं, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को मशवरा दे देते हैं यार कि आप अपना पेपर वर्क हटाओ, आप सिस्टम्स के ऊपर आए, ठीक है। लेकिन अपनी अभी भी असाइनमेंट, सबमिशन, क्विज, जर्नल, सारा कुछ ये हम हार्ड कॉपी में प्रिंट करा के टीचर्स के डेस्क पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट और हमारे एकेडमिया में कितना गैप है। और ये खाली सॉफ्टवेयर का नहीं है, हर ठीक है, ये हमारे हर डिपार्टमेंट का इस टाइम मसला है। हर डिपार्टमेंट के बच्चे को नहीं पता कि वो अपनी डिग्री में 4 साल के बाद क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मसला ओवरऑल सोसाइटी का। सजावल टाइम की शदीद कमी है, आप माशाल्लाह एक कामयाब स्टूडेंट हैं, बल्कि आपकी कंपनी अब शुरू हो चुकी है। मेरी ख्वाहिश है कि आप आखिर में अपने स्टूडेंट जो आपके भाई हैं उनको एक पैगाम दे दे और उनको एक मोटिवेशन दे दे, ताकि वो आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चल सके। मेरा एक मैसेज यही होगा, मैं हर बंदे को उठते फिरते चलते फिरते सब कुछ मैं यही बोल रहा होता हूँ कि यार अपनी सोच बड़ी करें, ठीक है। हमारी सोच सिर्फ हमारे क्लासरूम तक या हमारे बेडरूम तक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इनसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। दुनिया क्या से क्या कर रही है और हमारा बच्चा यहाँ पे एक 12,000 रुपये की जॉब एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो क्या मकसद है, देखें सोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद आपको इल्म हो कि जो चीज़ आप सोच रहे होते हो ना, वो चीज़ें कुदरत आपके पास खुद लाना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक बंदे की अगर सोच इतनी सी है, इतनी लिमिटेड है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या अचीव करेगा? बिल्कुल। तो यार एक सोच बड़ी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें हमारे टीचर्स को भी ये करना चाहिए, टीचर्स को सिखाना चाहिए बच्चों को यार कि आप 4 साल पढ़ तो रहे हो, इसको यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हो आप, ठीक है। मैं इसमें चीज़ें और बड़ी बिल्कुल एक चीज़ छोटी सी बिल्कुल चीज़ ऐड करना चाहूँगा, टाइम का शॉर्टेज है। कल बाय चांस मेरी एक यंग बच्चा था शिकागो से, वो बिजनेस ग्रेजुएशन करके आया था। तो यार उस बंदे से मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरव्यू करना ये वो, तो मैं उससे जब उसका एजुकेशन मैंने सिस्टम पूछा ना, तो फरीद साहब मैं इम्प्रेस हो गया यार कि मतलब वो लोग, उनकी सोच किस तरह की है। वो मुझे बता रहा था कि आपकी वहाँ पे जिम के अलहदा क्रेडिटर्स हैं, कराटों के अलहदा क्रेडिटर्स हैं, मतलब वो आपको एक दे आर हेल्पिंग यू बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो आपको अच्छा इंसान बना रहे हैं जी। और तालीम ही इंसान को अच्छा इंसान और बनाता है। करिकुलम में एकेडमिया का जो फ़र्क आपने पूछा था ना, एक मैं आपको बताता हूँ जो बात उससे मैंने सीखी है, इससे आपको सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। उनकी एक रिसर्च के मुताबिक ना, उनके बच्चे किसी एक सेमेस्टर में ज़्यादा फेल हुए थे, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की, और उस रिसर्च का उन्होंने नतीजा क्या निकाला कि बच्चे पानी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो रही है। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की अपने बच्चों के ऊपर, और उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें हर क्लास के बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। और उन्होंने 3 महीने बाद दोबारा वो चीज़ें रिसर्च की, तो वाकई वो चीज़ें जो मसले आ रहे थे सारे मसले हल हो चुके थे। तो उनका आप देखो कि उनका फोकस कितना है अपने बच्चों की तरफ और हमारा कितना फोकस है। थैंक यू शेख फॉर योर टाइम, आपका थैंक यू सो मच, शुक्रिया कि आप आए, आपने अपने मसाइल जो हैं स्टूडेंट के मसाइल उन सब का जिक्र किया और पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट पे रोशनी डाली। नाज़रीन, मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि जो स्टूडेंट हैं हमारे उनको बुलाया जाए और उनको मसले मसाइल पे उनसे पूछा जाए कि क्या मसले मसाइल है। बहुत सारे मसले हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं ग्रो कर रहा, ये अब आपने कहानी सुन ली है कि क्या क्या मसले मसाइल है। हमें सोचना होगा कि आखिर में मसला है क्या। मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, मसला इस माशरे का है। इसमें हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ इक़दाम करे, और हमारे माशरे को चाहिए कि आगे बढ़ जाना चाहिए, जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक कुछ नए मसाइल लिए, कुछ नए मसाइल काल लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।